सर, आज रीवा से रायपुर के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है और कुछ ही दिनों बाद जैसा कि आपने बताया कि कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। इससे रीवा को कैसे ग्रोथ मिलेगी, क्या होगा? रायपुर, खासकर रायपुर से फ्लाइट चलने से क्या फायदा होने वाला है? रीवा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, औद्योगिक निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ये माइनिंग एरिया है और यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी सिंचाई की नहरों का जाल बिछने से काफ़ी बढ़ी है। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए हवाई सेवा की कनेक्टिविटी यदि देश के चारों ओर होती है तो लोगों का आना जाना आसान होता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। तो उस दृष्टि से रीवा इसीलिए ज़्यादा पिछड़ा रहा कि हवाई सेवाओं का यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो उसका फ़र्क आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और यहाँ इंडस्ट्रीज भी आएंगी, टूरिस्ट भी आएंगे और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जैसा कि जब भी रीवा में कोई नई चीज शुरू होती है तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि रीवा में अब ये नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा। लेकिन सिर्फ 1.5 साल हुए हैं रीवा एयरपोर्ट को शुरू हुए और दिल्ली, इंदौर, अब रायपुर और आने वाले दिनों में कोलकाता से फ्लाइट कनेक्टिविटी हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि लगता है राजेंद्र शुक्ला रीवा को महानगर बना के ही मानेंगे। रीवा का अधिकार है, रीवा के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है, जिसके कारण सब कुछ होने के बाद भी हम विकास की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम जो विकास ड्यू है वो भी कर रहे हैं और जो बैकलॉग था उसको भी दूर कर रहे हैं। और ये आप सही कह रहे हो कि हवाई अड्डा जब हमने भूमि पूजन किया तो ये हुआ कि समय से नहीं बन पाएगा। फिर जब लोकार्पण किया कहा हवाई सेवा नहीं शुरू होगी, लेकिन अब तो प्रदेश और देश के लोग इस बात को लेकर आश्चर्य कर रहे हैं कि एयरलाइंस वाले रीवा से हवाई सेवा शुरू करने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पर पर्याप्त पोटेंशियल जो दबा हुआ था उसको एयरलाइंस वालों ने समझ लिया और इसलिए वो अपने हवाई जहाज रीवा से शुरू करने के लिए बहुत ही सहर्ष तैयार हो रहे हैं।